Good morning, student. This is our next lecture on change of order of integration. In the last video, we discussed the examples on change the order of integration as well as the procedure. Now we see another example. Change the order of integration. Integral -2 to +1 x square to 2 minus x f of xy dx dy. Okay. Here we have to change the order of integration. Okay. So what we have to do first? We have to write down the equation of boundaries. सबसे पहले इंटीग्रल लिख लेंगे, इक्वेशन ऑफ बाउंड्रीज लिखेंगे. इक्वेशन ऑफ बाउंड्रीज आर द इक्वेशन ऑफ बाउंड्रीज आर. देखो अब राइट मोस्ट लिमिट में क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट? x. तो ये किसकी वैल्यू आएंगी? y की. y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू 2 माइनस एक्स और बची हुई वैल्यूज x की -2 and x is equal to +1. Okay. Now, with the help of the equation of boundaries, we have to sketch the region of integration. अब हम रीजन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे. सबसे पहले देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट इज अ पैराबोला, सिमेट्री अबाउट y एक्सिस, क्यों की पावर ऑफ x इवन है. दैट इज अ पैराबोला, सिमेट्री अबाउट y एक्सिस, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ओके. उसके बाद सेकंड है y इक्वल टू 2 माइनस एक्स. इट कैन बी रिटन एज x प्लस वाई इक्वल टू 2. दैट इज अ लाइन. अब इसके हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है. देखो, इफ x इज 0, व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट? y कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 2. y इज इक्वल टू 2. देन y इक्वल टू 0 पुट करो, x कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 2. x इज 2. सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स हियर? x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 2, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 2, y coordinate 0, x coordinate 2, x is 2, y is 0. Now join the points. Okay, if we join the points, we get a line x plus y equal to 2. That is a line x plus y equal to 2. Okay. अब इसके बाद x is equal to -2 and x is equal to 1. अब देखो, ये दोनों लाइन ड्रॉ करने से पहले हमें क्या करना है? वी हैव टू ऑब्टेन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड पैराबोला, क्योंकि अब हमें पता नहीं है ये दोनों लाइन कहाँ से पास होगी, क्योंकि x इज इक्वल टू -2 लाइन पैरेलल टू y है और x इज इक्वल टू 1 लाइन, x is equal to -2 लाइन पैरेलल टू y एक्सिस और x is equal to 1 लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. दोनों भी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, तो x is equal to 2 लाइन में भी यहाँ से पास हो सकती है, में भी यहाँ से भी आ सकती है. सेम x is equal to 1 लाइन के लिए. तो ये दोनों लाइन ड्रॉ करने से पहले हमें क्या करना है? फर्स्ट वी हैव टू ऑब्टेन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड लाइन. सो हियर we obtained the point of intersection of line. लाइन कौन सी है? x plus y equal to 2 and parabola y equal to x square. ओके. अब देखो, x plus y equal to 2 and y equal to x square. तो हम क्या करेंगे? यहाँ की y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, या तो हम इसको y इक्वल टू 2 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं. हम इसको y इक्वल टू 2 माइनस एक्स लिखेंगे जो दिया हुआ है. ओके. अब देखो, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड सेम हो जाएंगी. एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस एक्स, सो इट बिकम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0. And which is the quadratic equation. So obtain the roots of the equation. And what are the roots, students? Roots क्या आएंगे हमारे यहाँ पे? Roots आएंगे x is equal to 1 and -2. करके देखो.
-2 इंटू 1 -2 और एडिशन -2 प्लस x इज -2 इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 2 और 1, हाँ रूट्स आएंगे हमारे 1 एंड -2। हम कैसे भी सॉल्व करके देख सकते हैं इसको लगे तो, मीन्स x -1 और x प्लस 2। देखो x इज इक्वल टू 1 -2, आप चेक करके देखो लगे तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 मीन्स x -1 इक्वल टू 0 एंड x -2 मीन्स x प्लस 2 इक्वल टू 0, -1 इंटू 2 -2 मल्टीप्लीकेशन और -1 प्लस 2 प्लस 1, बराबर है, बोथ द रूट्स आर करेक्ट, सो रूट्स आर 1 -2। देन रूट्स मिल गए हमें। अब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। y की वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम, ये दोनों वैल्यूज कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो हम सेकंड में पुट करेंगे। सो फॉर x इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू क्या आएगी 1, y इज 1। देन x इज इक्वल टू -2 के लिए y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे -2 होल स्क्वायर, -2 होल स्क्वायर मतलब 4। So what are the point of intersection? Therefore, the point of intersections are 1 1 and second क्या है -2 प्लस 4। ओके, तो 1 1 पॉइंट किस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा, बी पॉइंट का, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और सेकंड पॉइंट है -2 प्लस 4, -2 नेगेटिव है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे -2 प्लस 4। ओके, अब हम ये दोनों लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ x इज इक्वल टू -2 विद द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट A, क्योंकि A पॉइंट का आपको x कोऑर्डिनेट क्या है -2, तो ये लाइन इस पॉइंट से पास होगी हमारी, दैट इज अ लाइन x is equal to -2 and second x is equal to 1 and that is a line parallel to y axis and passes through the point B, क्योंकि B पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1 है, so it is a line x is equal to 1 and now our region of integration is bounded by parabola x plus y equal to 2 line, x is equal to 1 line and x is equal to -2 line. So region of integration is that shaded portion which is the region of integration. Okay, अब हमें स्ट्रिप ड्रॉ करनी है। ओके, तो स्ट्रिप ड्रॉ करने के लिए देखो हमें राइट मोस्ट लिमिट देखना है, और राइट मोस्ट लिमिट इंटीग्रल में क्या है 2 - x to x², ये हमारा इंटीग्रल है। तो राइट मोस्ट इंटीग्रल में कौन सा वेरिएबल प्रेजेंट है x, तो अब हमें स्ट्रिप पैरेलल टू x ही लेनी है। देखो अब हम यहाँ पे अगर स्ट्रिप लेते हैं पैरेलल टू x, तो यहाँ पे कैसे वैरी होगा x स्टूडेंट्स, x वेरीज फ्रॉम पैराबोला टू पैराबोला। ओके, अगर स्ट्रिप थोड़ी ऊपर लेते हैं हम, तो यहाँ पे x कैसे वैरी होगा, हियर x वेरीज फ्रॉम पैराबोला टू लाइन। अब देखो यहाँ पे अलग वैरी हो रहा है, यहाँ पे अलग वैरी हो रहा है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्ट्रिप कितनी लेनी है 2, लेकिन x ही लेना है। दैट रीजन इज नॉट यूनिफॉर्म और नॉट रेगुलर फॉर द स्ट्रिप पैरेलल टू x एक्सिस। इन दैट केस we have to divide the region into number of parts। अब हमें यहाँ पे रीजन को नंबर ऑफ पार्ट में डिवाइड करना है। वो कितने पार्ट आएंगे वो आपको देखना है, 1 आएंगे, 2 आएंगे, मोर देन 1 आएंगे, 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे, जितने भी पार्ट्स आते हैं वो नंबर ऑफ पार्ट में आपको डिवाइड करना है, और उस रीजन में आपको स्ट्रिप ड्रॉ करना है। जो भी आपका रीजन आएगा, जितने भी पार्ट आएंगे, हर एक पार्ट में आपको स्ट्रिप पैरेलल टू x लेना है, यहाँ पे x ही लेना है, आपके पास अब चॉइस नहीं है। सेम टाइप का एग्जांपल हमने फर्स्ट टॉपिक में सॉल्व किया था, लेकिन वहां पे हमने क्या किया था, हमने हमारे चॉइस से स्ट्रिप ली थी, लेकिन अब आपके पास चॉइस नहीं है।
So we have to divide the region into number of parts and then take a strip parallel to that coordinate axis. Okay. अब देखो हम स्ट्रिप पैरेलल टू x लेंगे. अब हम यहाँ पे एक स्ट्रिप लेंगे और ये जो पॉइंट B है, ये पॉइंट B पे स्ट्रिप नहीं ले सकते हम, क्योंकि A इस पॉइंट की वजह से दो पार्ट हो रहे हैं. सो वी डिवाइड इनटू टू पार्ट, एक A वाला पार्ट और एक सेकंड वाला पार्ट, क्योंकि ये डैश लाइन, ये जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन के ऊपर पैराबोला टू लाइन वैरी होगा और डॉटेड लाइन के नीचे पैराबोला टू पैराबोला वैरी होगा. सो वी डिनोट दैट रीजन एज R1 and that is R2. So we write here the given region. सबसे पहले हम लिखेंगे given and required. Given limits क्या है हमारे? Y as a function of x and x as a constant. Okay, and what are the required limits? Required given के opposite, x as a constant, x as a function of y and y as a constant. Okay, that is required. Now here we write the given region, the shaded region. The shaded region is not uniform or regular for the strip parallel to x-axis. So we divide the region into two parts. कौन कौन से पार्ट्स है? R1 and R2. Okay, after that take a strip parallel to x-axis in region R1 and R2. Okay, and then we obtain the limits. Now in region R1, अब देखो R1 में हमारे लिमिट क्या आएंगे? हमने क्या लिखा है यहाँ पे? शेडेड रीजन इज नॉट यूनिफॉर्म for the strip parallel to x-axis. So we divide that region into two parts, R1 and R2. अब R1 and R2 में strip parallel to x लेना है. अब देखो R1 में strip अगर parallel to x लेते हैं तो x कैसे वैरी होगा हमारा? x वैरीज, देखो हमारा यहाँ पे पैराबोला पे है लेफ्ट एंड और ये कुछ ना पैराबोला क्या है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो अब देखो लेफ्ट एंड पैराबोला पे है, लेकिन पैराबोला का ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन सेकंड क्वाड्रेंट में आता है. ये पोर्शन सेकंड क्वाड्रेंट में आता है. तो पैराबोला को पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को हम x इज इक्वल टू अंडर रूट वाई लिख सकते हैं. तो हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है. अब ये वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में आती है? सेकंड क्वाड्रेंट में. तो x क्या रहेगा? नेगेटिव. सो यहाँ पे x वैल्यू होगा हमारा माइनस रूट वाई. तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस रूट वाई. सो हाउ x वैरीज? x इज इक्वल टू माइनस ऑफ रूट वाई टू x इज इक्वल टू प्लस रूट वाई. ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट टू फर्स्ट क्वाड्रेंट वैरी हो रहा है. और इस रीजन में y कैसे वैरी होगा? y वैरीज y इक्वल टू, अब देखो y कैसे वैरी होगा? इस पॉइंट से ये डॉटेड लाइन तक. अब यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है? इस ओरिजिन है. y कोऑर्डिनेट 0 2, y इक्वल टू डॉटेड लाइन पे y कोऑर्डिनेट क्या है? 1. तो y वैरी होगा 0 to 1. ओके, इज इट क्लियर? अब हम लिमिट निकालेंगे सेकंड रीजन R2 के.
अब देखो इन रीजन R2, अब R2 में देखो इन रीजन R2 में देखो अब x कैसे वैरी होगा, स्ट्रिप का लोअर एंड कहाँ पे है, यहाँ पे अब स्ट्रिप का लोअर एंड कहाँ पे है, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, R2 में स्ट्रिप का लेफ्ट हैंड कहाँ पे है, लेफ्ट हैंड लाइज ऑन दी पैराबोला एंड अगेन दैट पैराबोला, अबे पैराबोला का पार्ट कौन से रीजन, कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो जो वैल्यू यहाँ पे है वही सेम वैल्यू हमें यहाँ पे लेनी है। तो लोअर लिमिट क्या आएगा यहाँ पे, x इज इक्वल टू, यहाँ पे लोअर लिमिट आएगा x इज इक्वल टू माइनस रूट वाई। सो x इज इक्वल टू माइनस ऑफ रूट वाई 2। स्ट्रिप का राइट हैंड देखो कहाँ पे है, राइट हैंड लाइज ऑन द लाइन, और लाइन क्या है हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू वाई माइनस 2। सो अपर लिमिट x इज इक्वल टू वाई माइनस 2। ओके, देन y वेरीज। अब देखो इस रीजन में y कैसे वैरी होगा, डॉटेड लाइन के अबो पार्ट है डॉटेड लाइन का, डॉटेड लाइन पे y की वैल्यू क्या है, y कोऑर्डिनेट 1 है। सो y वेरीज फ्रॉम y इक्वल टू 1 टू y इक्वल 2। और ये जो a कोऑर्डिनेट है, a पॉइंट है, a पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट क्या है 4। तो y इक्वल टू 1 टू y इक्वल टू 4। ओके, इन R2 x varies from minus of root y to y minus 2 and y varies from 1 to 4. We get the limits in both the region. Now we combine it and apply the limits. Now हमारा इंटीग्रल देखो अब क्या है, डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन R f of x y dx dy। ओके, अब हमें लिमिट, जो भी लिमिट है हमारे वो अप्लाई कर, ठीक है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रीजन को डिवाइड करेंगे, डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन R1 f of x y dx dy प्लस R2 f of x y dx dy। ओके, हमारे लिमिट एक कैंसिल करते हैं अभी। सो I इक्वल टू इन द रीजन R1 में हमारी स्ट्रिप क्या है x, तो पहले x वैरी होगा, बाद में y। अब लिमिट क्या आएंगे देखो, R1 में माइनस रूट वाई टू प्लस रूट वाई, x इज इक्वल टू माइनस रूट वाई टू प्लस रूट वाई, ये देखो। और y कैसे वैरी हो रहा है हमारा 0 to 1, y वैरीज फ्रॉम 0 to 1 प्लस R2 में देखो, R2 में भी सिर्फ पैरेलल टू x है, तो सबसे पहले तो x ही वैरी होगा, देन y वैरी होगा। x की लिमिट क्या आएंगे, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ रूट वाई टू वाई माइनस 2, और डॉटेड लाइन से B पॉइंट से A पॉइंट तक, B पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1, तो y इज इक्वल टू 1 टू y इज इक्वल टू 4। ओके स्टूडेंट, एंड विच इज द रिक्वायर्ड चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। देखो हमें लिमिट मिल गई, यहाँ पे तो सॉल्व करने का सवाल ही नहीं है क्योंकि फंक्शन है। ओके, इन दिस वे वी गेट दी चेंज द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर रीजन यूनिफॉर्म नहीं है, रेगुलर नहीं है, तो आपको उसको देखना है कि वो कितने पार्ट में डिवाइड होता है, और जितने पार्ट में डिवाइड होगा उतने पार्ट में आपको स्ट्रिप लेनी है पैरेलल टू दैट कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, देन वी सी द नेक्स्ट एग्जांपल। So students, see the next example. By changing the order of integration,
by change the order of integration, not by changing, change the order of integration, integral is given. Okay, we have to change the order of integration. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे we write down the equation of boundaries. Integral I equal to 0 to a x square by a to 2a minus x f of xy dx dy. Okay, that is our given integral. We denote it as I. Then we write the equation of boundaries. The equation of boundaries are, बाउंड्रीज क्या आएंगे हमारे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय ए, y इक्वल टू 2a माइनस एक्स. ओके, x इज 0, x इज a. हाँ, और जो फर्स्ट इक्वेशन है उससे हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू, और सेकंड से क्या मिलेगा हमें, x प्लस वाई इक्वल टू 2a. Now with the help of that one we draw the region of integration. Okay, अब देखो सबसे पहले क्या है, पैराबोला. सिमेट्री अबाउट एक्स स्क्वायर है, मतलब सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस, दैट इज द पैराबोला. एक मिनट, that is a parabola symmetry about y axis. ओके, उसके बाद x प्लस वाई इक्वल टू 2a, ये पैराबोला है हमारा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वाई. देन पुट y इज 0, x कोऑर्डिनेट क्या आएगा 2a, x कोऑर्डिनेट 2a, y 0, x कोऑर्डिनेट 2a, x 0, y कोऑर्डिनेट 2a आएगा, मतलब x 0, y कोऑर्डिनेट 2a, y 0, x कोऑर्डिनेट 2a. Okay, now join the points. Okay, then हमें लाइन भी मिल गई. दैट लाइन इज x प्लस वाई इक्वल टू 2a. अब उसके बाद x इज 0, x इज a, x इज 0, x इज 0 क्या है यहाँ पे अभी, दैट इज द y एक्सिस, x इज 0, ये y एक्सिस, y एक्सिस. ओके, उसके बाद x इज इक्वल टू a. नाउ x इज इक्वल टू a लाइन ड्रॉ करने से पहले हमें क्या करना है, अभी we have to obtain the point of intersection of line and parabola. Okay, so the point of intersection of line and parabola are, क्या है पैराबोला लाइन हमारी, लाइन y इक्वल टू 2a माइनस एक्स, एंड पैराबोला क्या है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय ए. सो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं. सो इट बिकम एक्स स्क्वायर बाय ए इज इक्वल टू 2a माइनस एक्स. ओके, लेफ्ट हैंड साइड से मैं राइट हैंड साइड इक्वेट कर दिया हमने. सो ए आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर माइनस ए एक्स. तो ये क्या बनेगा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ, नॉट माइनस, प्लस ए एक्स माइनस ऑफ 2a स्क्वायर इक्वल टू 0, एंड विच इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड क्वाड्रेटिक इन x है. हाँ, ये तो कांस्टेंट है. देन वी हैव टू सिंप्लीफाई इट एंड ऑब्टेन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन.
अब हम इसको सॉल्व करेंगे और इसके पॉइंट फाइंड करेंगे। सो स्टूडेंट इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, इसको सॉल्व करो अभी। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ए एक्स माइनस 2a² इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है। तो देखो क्या आएगा, x इज इक्वल टू, हाँ इसकी एडिशन क्या आनी चाहिए, हमारी एडिशन आनी चाहिए ए एक्स के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस ए एक्स प्लस 2ax। एडजस्टमेंट ए एक्स को कैसे लिख सकते हैं हम, माइनस ए एक्स प्लस 2ax, मतलब 2ax माइनस एक्स आएगा प्लस ए एक्स और माइनस 2a² तो एज इट इज। ओके, तो इसमें से हमें x कॉमन निकलेगा, तो x माइनस ए प्लस इसमें से 2a कॉमन निकलेगा, तो x माइनस ए 2a² इक्वल टू 0। So it become x is equal to a and x is equal to x plus 2a मतलब minus 2a. So we get x is a and x is 2a. Now for x is equal to a, x is equal to a के लिए y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, देखो x equal to a यहाँ पे पुट करो सेकंड में, a² by a, y is equal to a मिलेगा। एंड x is equal to माइनस 2a के लिए y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, माइनस 2a मतलब 4a² अपॉन a, 4a² अपॉन a क्या आएगा 4a। ओके, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, क्या है हमारे यहाँ पे, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर a एंड माइनस 2a 4a। नाउ ए पॉइंट कहाँ पे आएगा, पॉजिटिव क्वाड्रेंट में, और ए क्या आएगा बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट माइनस 2a 4a। ओके, अब देखो इसके बाद हमारी लाइन क्या थी, लास्ट वाली लाइन x इज इक्वल टू a। नाउ x इज इक्वल टू a विद a line parallel to y axis and passes through the point a। So student x is equal to a line कहाँ पे आएगी, that is a line passes through the point A, okay, and parallel to y axis, x is equal to a। Okay, now our region of integration is bounded by the parabola। पैराबोला कवर होना चाहिए, a लाइन भी कवर होनी चाहिए, y एक्सिस भी कवर होनी चाहिए और a भी लाइन कवर होनी चाहिए। तो हमारा रीजन क्या आएगा यहाँ पे, अब that is lies in the first quadrant। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों है, क्योंकि y एक्सिस कवर होनी चाहिए, y एक्सिस पैराबोला a लाइन x is equal to a लाइन एंड एक्सिस x plus y equal to 2a लाइन। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड की लाइन नहीं है, सो दैट आवर रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, अब हमें देखो स्ट्रिप कौन सी ड्रॉ करनी है। तो स्ट्रिप हमें क्या ड्रॉ करनी है, यहाँ पे हमारा इंटीग्रल क्या था, अब इंटीग्रल इज राइट मोस्ट इंटीग्रल में x² by a एंड 2a माइनस x था, मतलब राइट मोस्ट इंटीग्रल में x प्रेजेंट था, तो इसलिए हम स्ट्रिप क्या लेंगे, पैरेलल टू x एक्सिस। तो देखो यहाँ पे अगर हम स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू x, अगर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे क्या वैल्यू होगा, लाइन टू पैराबोला। अगर थोड़ी स्ट्रिप ऊपर लेके जाते हैं तो यहाँ पे क्या वैल्यू होगा, लाइन टू लाइन। तो इसका मतलब क्या है, इन दिस रीजन, इन द शेडेड रीजन, दैट शेडेड रीजन इज नॉट यूनिफॉर्म। क्यों यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर नीचे स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं तो लाइन टू पैराबोला वैल्यू होगा, थोड़ी ऊपर लेके जाते हैं तो लाइन टू लाइन वैल्यू होगा। सो दैट रीजन इज नॉट रेगुलर रीजन, नॉट यूनिफॉर्म रीजन। तो इस समय हम क्या करेंगे, इसको वी डिवाइड रीजन इनटू नंबर ऑफ पार्ट। अब देखो ये कितने पार्ट में डिवाइड होगा, एक पार्ट है और एक पार्ट है, सो वी डिवाइड रीजन इनटू 2 पार्ट्स। पॉइंट ए से डिवाइड होगा, पॉइंट ए के ऊपर का एक पार्ट, ए के नीचे का एक पार्ट, दैट रीजन इज सपोज R1
and that is suppose R2. So we divide into two parts, R1 and R2, and in both the region we draw a separate strip for the region and then obtain the limits. Okay, now we write down required and given limits. So here the given limits क्या है स्टूडेंट्स हमारे, y as a function of x and x as a constant एक given है, हाँ, और हमें रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड लिमिट्स क्या है हमारे, x as a function of y and y as a constant है हमें रिक्वायर्ड. Now the given region or the shaded region is not uniform, so we divide into two parts. कौन कौन से दो पार्ट्स है, R1 एंड R2. अब हम लिमिट लिखेंगे इन रीजन R1 में देखो हमने स्ट्रिप पैरेलल टू x ली है, तो x कैसे वैरी होगा हमारा, x वैरीज. देखो स्ट्रिप का लेफ्ट हैंड कहाँ पे है, लाइन पे, और लाइन पे x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 0. सो x वैरीज फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू स्ट्रिप का राइट हैंड कहाँ पे, पैराबोला पे, और पैराबोला पे x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए वाई. सो x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए वाई. ओके, एंड y वैरीज फ्रॉम इन रीजन R1 में हमारा y कैसे वैरी होगा, ओरिजिन से, ओरिजिन मतलब यहाँ पे 0 0 आएगा, ओरिजिन से पॉइंट ए तक. यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है, 0, और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है, a. तो y वैरीज फ्रॉम y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू a. ओके, नाउ इन रीजन R2, अब देखो R2 में स्ट्रिप का लेफ्ट हैंड कहाँ पे है, लेफ्ट हैंड ऑफ द स्ट्रिप लाइज ऑन द लाइन x इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू 0 विद लोअर लिमिट, एंड स्ट्रिप का अपर एंड कहाँ पे है, देखो इस लाइन पे है, y माइनस 2a, y माइनस ऑफ 2a. सो नॉट y माइनस 2a, दैट इज 2a माइनस y. ओके, तो अपर लिमिट क्या आएगा, 2a माइनस y. एंड y कैसे वैरी होगा R2 में, डॉटेड लाइन के ऊपर का पार्ट में कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए टू कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, नॉट बी, अब बी नहीं आएगा, ए पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये सी पॉइंट को हम सी नोट करेंगे, ए से लेके सी तक. यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है, ए पॉइंट पे ए है, तो y कोऑर्डिनेट ए, तो लोअर लिमिट ए आएगा, और सी पॉइंट पे देखो y कोऑर्डिनेट क्या है, 2a, तो y इज इक्वल टू 2a. ओके, इन बोथ द रीजन वी गेट द लिमिट. नाउ वी कंबाइन इट. नाउ r इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन R f of xy dx dy. First we divide into two parts, R1 f of xy dx dy plus second आएगा R2 f of xy dx dy. ओके स्टूडेंट्स, देन लिमिट अप्लाई करेंगे. अब देखो R1 में x इक्वल टू 0 टू अंडर रूट ए वाई, और y इक्वल टू 0 टू a. ओके, फंक्शन f of xy, स्ट्रिप क्या है, पैरेलल टू x, तो dx पहले आएगा, dy बाद में आएगा. ओके, सिमिलरली R2 में देखो, प्लस R2 में राइट मोस्ट x इज 0 टू x इज 2a माइनस y, और y की वैल्यू y इज a टू 2a,
फंक्शन एज इट इज, फिर क्या है पैरेलल टू x, तो dx पहले बाद में dy. In this way we get the change the order of the given integration. Okay students, I hope आपको समझ में आया होगा. चेंज द ऑर्डर में सबसे पहले आपको बाउंड्रीज लिखनी है, उसके बाद रीजन ड्रॉ करना है, देन आपको रिक्वायर्ड एंड गिवन लिमिट लिखने हैं, और बाद में जो भी आपके न्यू लिमिट्स आए हैं वो न्यू लिमिट्स, एंड देन write down the given integration with respect to that new limits. Okay student, so we stop here. In the next video we see our next part. So thank you very much.